अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ पर पैनाडोल की गोली का बड़ा कसरत से इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो क्या पैनाडोल की गोली को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल उठता है। तो उसके लिए पहले तो आप समझें कि पैनाडोल है क्या। बेसिकली पैनाडोल तो एक कंपनी का दिया हुआ नाम है, जो उसके अंदर मेडिसिन है उसका नाम है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल की जो डोजेज हमारे पास टैबलेट फॉर्म में आती है वो होती है 500 मिलीग्राम। लेकिन कोई भी जो जवान बंदा है उसके लिए जो स्टैंडर्ड डोजेज है वो 1 ग्राम होती है। इसलिए जब भी पैनाडोल की या पैरासिटामोल की गोली 500 mg वाली आपने लेनी होती है तो आपको उसकी 2 टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, तभी आप पे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो असरअंदाज हो पाती है। दूसरी बात, जो पैनाडोल है इसको निस्बतन बाकी दवाइयों के, बाकी पेन किलर्स के ज़रा सेफ़ समझा जाता है। इसके नुकसानात कम हैं, तो ये बहुत कसरत से इस्तेमाल होती है। इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसके नुकसानात, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं बाकियों से। इसका इस्तेमाल यूजुअली होता है दर्द के लिए, हल्के फुल्के सर दर्द के लिए, या थोड़ा सा शदीद सर दर्द हो तो उसमें भी दी जाती है, या फिर बुखार के लिए। लेकिन इसकी ओवरडोज़ भी नुकसानदेह होती है। दिन में आप 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते। 4 ग्राम मैक्सिमम डोजेज है और 4 ग्राम भी नुकसानदेह साबित हो सकती है बाज़ का, लेकिन यूजुअली उसे सेफ़ कंसीडर किया जाता है। तो अब होता ये है कि जब भी बुखार हो, अगर आपको तेज़ किस्म का बुखार हो रहा है तो आपने ये करना होता है कि आपने पैनाडोल की 2 गोलियाँ लेनी होती हैं, जिसे पैरासिटामोल का नाम दिया जाता है। बेसिकली इसके अंदर जो मेडिसिन है वो पैरासिटामोल होती है। आपने इसकी 500 mg वाली 2 टैबलेट्स लेनी होती हैं 1 ग्राम, जो आपके लिए स्टैंडर्ड डोजेज होगी और वही आपको फ़ायदा देगी, वरना आपको इससे कम डोजेज में ये दवाई फ़ायदा नहीं दे पाएगी। दूसरे नंबर पे, अगर आप तेज़ बुखार है या सर में शदीद दर्द है तो आप दिन में मैक्सिमम इसे 6-6 घंटे के वक्फे से इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 घंटे के वक्फे से पहले इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करना होता, लेकिन यूजुअली 6 घंटे भी नहीं, हम 8 घंटे का वक्फ़ा रखते हैं जो आम मेडिसिन होती है। लेकिन बाज़ का डॉक्टर के मशवरे से और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप इसका वक्फ़ा 8 से कम करके 6 घंटे तक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। वरना अपने तौर पे अगर आप खा रहे हैं तो आप मिनिमम जो आपने वक्फ़ा रखना है दवाई में वो 8 घंटे का रखना है। यानी कि आप दिन में 3 दफ़ा ये ले सकते हैं, 2-2 गोलियाँ पैनाडोल की, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। फिर एक इशू ये भी उठता है कि बाज़ वक़्त पैनाडोल की गोली मिल नहीं रही होती। जब मिल नहीं रही तो आपने क्या करना है? उसका ये हाल होता है कि जो पैनाडोल की गोली है, ये बेसिकली कंपनी का नाम पैनाडोल है ना, इसके अंदर जो दवाई है पैरासिटामोल, वो और कई नामों से आती है, तो आप किसी और नाम से भी ले सकते हैं। न्यूब्रल के नाम से आती है, और उसी की एक बड़ी बहन कह लें, उसी की एक ज़रा ज़्यादा डोजेज वाली न्यूब्रल फोर्ट के नाम से आती है। उसमें 650 mg की होती है ये पैरासिटामोल की टैबलेट, और साथ उसमें एक और मेडिसिन भी होती है, अभी उसकी बात नहीं करते, बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फेब्रोल के नाम से आती है, कालपोल के नाम से आती है, और कई नामों से आती है। तो अगर पैनाडोल के नाम से ना मिल रही हो तो पैरासिटामोल किसी भी और नाम से ली जा सकती है, लेकिन ये दवाई निस्बतन सेफ़ समझी जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। तो सर दर्द में या जिस्म में हल्के फुल्के दर्द में या थकन में या बुखार में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये आपको इतना नुकसान नहीं देती जितना कोई दूसरी पेन किलर दे सकती है। बाकी जो पेन किलर्स हैं वो यूजुअली आपके मैदे के लिए भी नुकसानदेह होती हैं, स्टमक के लिए ये इतनी नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन इसकी ओवर डोजेज भी नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए ओवर डोजेज नहीं करनी। मिनिमम 8 घंटे का वक्फ़ा लाजमी रखना होता है इसकी डोजेज में। थैंक यू।